हेलो बच्चों, कैसे हो? आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी क्लास 9th जो हमारी बुक चेंज हुई है गंगा, उसके सभी चैप्टर्स पढ़ेंगे। और क्लास 9th का हमारा सिलेबस भी चेंज हुआ है जिसमें हमारे ग्रामर के टॉपिक्स भी चेंज हुए हैं। तो एक एक करके हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम अपनी सीरीज जो है ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार हमारे पास 9th क्लास में ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है संज्ञा, जो आपके 2 अंक के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम भी हमें 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक हमारा है निपात। फिर उपसर्ग और प्रत्यय 4 अंक के लिए पूछा जाएगा। विराम चिन्ह 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। मुहावरे 2 अंक के पूछे जाएंगे। और समानार्थी शब्द 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। ये था हमारे व्याकरण का पाठ्यक्रम। अब आगे चलते हैं रचनात्मक लेखन पर। समसामयिक विषयों पर, जो मतलब जो अब के समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो अनुच्छेद होते हैं वो पूछे जाएंगे 5 अंक के लिए। अनौपचारिक पत्र जो आप अपने मित्रों को, रिश्तेदार को, दोस्तों को लिखते हो, वो 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक है हमारा संवाद लेखन, जो 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। और फिर है चित्र वर्णन, जो कि 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके कवर करेंगे। आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है संज्ञा। हमारे व्याकरण में संज्ञा पूछी जा रही है, तो संज्ञा हमारा पहला टॉपिक है। तो आज हम संज्ञा से ही स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, आपको संज्ञा जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का अपना टॉपिक व्याकरण का जो संज्ञा है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप सबको इन चित्रों को ध्यान से देखना है। इसको ध्यान से देखिए और फिर मुझे बताइए कि आप देखकर इनके लिए क्या नाम देंगे। सबसे पहला चित्र, इसको देखते ही हमारे मन में एक शब्द आता है लाल किला। दूसरे चित्र को हम देखते हैं, ताजमहल। तीसरा, यहाँ पुस्तकें रखी हुई हैं, ये सैनिक है। इस चित्र को हम देखते हैं, ये कौन है? महात्मा गांधी है। तो मतलब इन सब चित्रों को देखकर हमारे मन में एक शब्द आया। इस चित्र को देखते ही मन में आया ताजमहल, इसको देखते ही आया लाल किला। मतलब हम इन चित्रों में जो भी दिखाई दे रहा हम उसको किसी नाम से जानते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, घर में हमारे जो कुछ भी सामान होता है, सबको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं। पेन रखी है तो उसका नाम पेन है, टेबल है तो इसको टेबल कहा जाता है। ठीक है? तो ऐसे ही हर चीज का अपना एक नाम होता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी कि पहचान, जिसको हम जिस नाम से पहचानते हैं, जिसके लिए हम जो नाम देते हैं, वही है संज्ञा। तो एक तरह से हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, उसको हम कोई ना कोई नाम देते हैं, उसी को हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब यह है पहचान। हर किसी को हम किसी नाम से जानते हैं। आपका कुछ नाम है, आपके दोस्तों का कुछ नाम है, सबका कुछ नाम है, वो उस नाम से पहचाना जाता है। उसी नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। तो उम्मीद करता हूं आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा कि संज्ञा कहते किसे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति और वाचक 2 शब्द यहाँ पर मिलते हैं आपको, व्यक्ति और वाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि जो किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष वस्तु को, विशेष स्थान को बताता हो, वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर मैं कहता हूँ राम, तो राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। सीता कोई विशेष नाम है। दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है। भारत एक विशेष देश है। तो जहां पर किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम हो, जो उसी नाम से ही जाना जाता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा हमारा आता है जाति। जाति का मतलब ये होता है ग्रुप, यानी समूह। ऐसे शब्द जिनको सुनते हमारे दिमाग में किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का नाम नहीं आता। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे वस्तु, इनका समूह हमारे दिमाग में आता है। अगर हम कहेंगे राम, तो राम से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन अगर वही हम कहते हैं लड़का, तो लड़का में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। लड़की, बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं। अगर हमने कहा था जैसे गंगा, तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है। लेकिन सिर्फ अगर नदी कहते हैं तो नदी में बहुत सारी नदियां आ जाती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं। तो नदी एक समूह है, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पर्वत, बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं, कोई एक पर्वत तो होता नहीं है। पेड़, बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, कोई एक पेड़ नहीं होता। तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। किसी भी काम के गुण, दोष, अवस्था, इन सबको प्रकट करना, जैसे मिठास, बचपन, ईमानदारी, सुंदरता,
इनको भाववाचक संज्ञा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फीलिंग्स है, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे मिठास, आम खाते हैं मीठा लगता है, उसकी मिठास को हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मिठास केवल महसूस की जा सकती है। अब आते हैं, जातिवाचक संज्ञा को हम दो भागों में बांट देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। साधारण से शब्दों में समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो सारी वस्तुएं आती हैं जिनको केवल मापा या तौला जा सकता है, जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है, जैसे सोना, पानी, दूध, चांदी, तेल, चीनी। इन सबको केवल आप माप सकते हो केजी में कि कितने केजी है, कितने लीटर है, लेकिन इनको गिन नहीं सकते हो काउंटिंग में। लेकिन समूहवाचक संज्ञा में हम उनको रखते हैं, जैसे सेना, झुंड, कक्षा, भीड़, टोली। सेना कितने सैनिक हैं नापा जा सकता है, झुंड में कितने लोग हैं उनको गिना जा सकता है, कक्षा कितनी कक्षाएं हैं उनको गिना जा सकता है, भीड़ में कितने लोग हैं उनको गिना जा सकता है, टोली में कितने लोग हैं उनको गिना जा सकता है। तो जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिनको गिन कर बता सकते हैं ये कितने लोग हैं, वो समूहवाचक संज्ञा है। और जिनको गिन नहीं सकते, केवल तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो हमारा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा के हमारे तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिनको तौला जा सकता है, ठीक है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। समूहवाचक संज्ञा में वो सारे शब्द जो समूह का बोध कराएं और जिनको मापा या तौला जा नहीं जा सकता, जिनको केवल गिना जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको संज्ञा के तीनों भेद समझ में आ गए होंगे। अब हम संज्ञा के कुछ प्रश्न यहाँ पर करके देखते हैं। उससे पहले हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि फीलिंग्स होती है, इनको केवल महसूस किया जा सकता है, इनको छुआ नहीं जा सकता है। तो कुछ विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं? जैसे अच्छा है तो अच्छाई, बुरा बुराई, मीठा मिठास, सुंदर सुंदरता, सरल का सरलता, कठिन का कठिनाई। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा के शब्द बच्चा है, उसमें पन लगा देंगे, प्रत्यय तो बचपन बन जाएगा। मित्र का मित्रता, राजा का राजत्व, भाई का भाईचारा, शिक्षक का शिक्षकीयता, मनुष्य का मानवता, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई, हंसना का हंसी, उड़ना का उड़ान, सजाना का सजावट, चलना का चलन। तो याद रखिए, अंत में ता, पन, ई, आई, आस, ये सारे प्रत्यय जुड़कर जो है विशेषण में भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में भी पन, ता, त्व, चारा और ता, ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये बन जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्रिया शब्द में भी आई, आवट, ई, आन, ये सारे प्रत्यय जो है जुड़ जाते हैं, तो हम प्रत्ययों को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कुछ मुख्य प्रत्यय होते हैं जो कि भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब वो कौन कौन से मुख्य प्रत्यय होते हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ता, पन, ई, आई, आस, आवट, ये कुछ मुख्य प्रत्यय होते हैं जो कि भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। मतलब किसी भी शब्द में भावना आ जाना भाववाचक संज्ञा। जैसे एक मनुष्य शब्द है, मनुष्य में हम ता प्रत्यय लगा दे तो मनुष्यता बन जाती है। मनुष्यता एक फीलिंग्स है, एक भावना है जो कि सबके अंदर नहीं होती है। तो किसी भी शब्द में जब हम भावना लाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। चलिए, तो कुछ प्रश्न करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमें संज्ञा समझ में आई है नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द पहचान कर उनके भेद लिखिए। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा ये भी एक संज्ञा शब्द है। जो रेखांकित पद है उनमें बताना है कि कौन सा संज्ञा का भेद है। तो गंगा, गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन, बचपन को केवल महसूस किया जा सकता है, एक फीलिंग्स है बचपन, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। सेना, सेना एक समूह है पूरा, तो समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ईमानदारी, ईमानदारी जो है एक फीलिंग्स है, एक भावना है, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सुंदर, तो ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा सुंदरता। मित्र, मित्रता। बालक, बचपन। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। मीठा, मिठास। कठिन, कठिनता। अपना, अपनापन। दयालु, दयालुता। रेखांकित संज्ञा के भेद बताइए। हिमालय, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, तो जातिवाचक संज्ञा। सोना, सोने को जो है वो गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जा सकता है, तो ये हमारी हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। बचपन, बचपन की बस यादें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो बचपन भाववाचक संज्ञा। लड़कों, बहुत सारे लड़के हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं। दिए गए वाक्यों का प्रयोग करते हुए ऐसे वाक्य बनाइए जिनसे उन संज्ञा का रूप स्पष्ट हो सके। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करके प्रैक्टिस करेंगे। एक वाक्य बनाइए और बना करके देखिए कि क्या आप इसका प्रयोग कर पा रहे हैं संज्ञा की तरह।